हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी 25 एमसीक्यूज़ के सेट के थ्रू मैं आपका कंप्यूटर फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं और आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने लगातार 50 क्वेश्चन किया था, बट आज मैं आपको 25 क्वेश्चन करके मैं 2 सेट करा रहा हूँ और इसको आप कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद फिर अगेन आप लोगों के में से कई लोगों ने डिमांड किया था कि सर टॉपिक प्लस एमसीक्यूज़ कराइए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप में से काफ़ी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसटीईटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट क्वालिफाइड नहीं है। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी, एक बात समझना है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों के लिए स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस है। तो इसकी प्रिपरेशन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि पहले कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस को अच्छे से आप तैयार कर लें। उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक हो आप लोग उसे रीड करिए और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिए। और ये सेट इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो इसको देखें कि क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके इस लेवल को अचीव करें। उसके बाद बीपीएससी की जब भी होगा पूरा सीरीज प्लेलिस्ट आपको बना के दिया जाएगा, एक एक करके क्लास 1 2 3 करके। उसमें हम लोग जो 5 ऑप्शंस और जो कुछ भी है वो आपको कराया जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं करना, बस तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम डायरेक्ट चलेंगे। आज का ये सेशन 2 है, कल था सेशन 1। जो लोग नहीं देखे होंगे सेशन 1 को भी देखिएगा। सेशन 1 के हमने क्वेश्चन कर लिया था। ये सारे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन कितना किए, टोटल 50। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें बताया भी कितना क्वेश्चन सही हुआ है, जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मिला था कल ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड या यहाँ पर ओएसआई मॉडल से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग। आपको मैं बता दूं ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स। पिछले क्लास में हमने बात किया था। एक सेंटेंस याद करने के लिए कहा था, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। इसमें फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर्स है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। Protocols are nothing but set of rules and regulations that must be followed on the network. नेटवर्क पर जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहाँ पर ईच लेयर हैविंग सम सर्टेन प्रोटोकॉल्स जिसको फॉलो करना होता है, चाहे वो डेटा लिंक लेयर हो, नेटवर्क लेयर हो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ऑप्शन ए टीसीपी एंड एफटीपी। ऑप्शन बी क्या है, यूडीपी एंड एचटीटीपी। ऑप्शन सी है टीसीपी एंड यूडीपी। ऑप्शन डी है एचटीटीपी एंड एफटीपी। आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, इसमें पूछा गया ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे जगह पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है टीसीपी एंड यूडीपी, दो प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको याद होगा, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल protocol. Okay, and UDP stands for user datagram protocol. User datagram protocol. Okay,
तो आपको याद रखना है कि ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होता है यहाँ पर। कौन कौन सा? तो टीसीपी एंड यूडीपी। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे टीसीपी का मैंने फुल फॉर्म भी लगा दिया है आपके पढ़ने के लिए। टीसीपी इज एन एब्रिविएशन फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज एन एब्रिविएशन फॉर द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड whereas यूडीपी इज कनेक्शन लेस। टीसीपी प्रोटोकॉल कौन सा है? ये है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क का। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन है टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, कंट्रोल। तो इसे हम क्या कहेंगे? टोपोलॉजी। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम्स एंड द अदर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जैसे आप जानते हैं कि लैन में क्या होता है, ऐसे सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही रिंग टोपोलॉजी में रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद स्टार में स्टार के फॉर्म में होता है, मेस में मेस का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर टोपोलॉजी इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोलर हब। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हब, सेंट्रल कंट्रोलर और हब किस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार का फॉर्म क्या है? यहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब का यूज होता है और इससे अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अगर हब खराब तो ये सारे सिस्टम कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। फिल इन द ब्लैंक्स इज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि fill in the blanks is the multiplexing technique that shifts each signal to a different carrier frequency। और यहाँ पर ऑप्शन है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बोथ FDM एंड TDM PDM। आंसर क्या होगा? ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स बता दूं, कई लोग भूल गए होंगे, काफ़ी दिन हो गया। पहले इसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। TDM का फुल फॉर्म क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ मेथड यूज फॉर डिजिटल सिग्नल्स। TDM का यूज किसके लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स मीन्स डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है? सिग्नल के फॉर्म में होता है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में होगा, उसको हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल्स। FDM एंड WDM, इसका एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आर यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स मतलब जिसमें वेरिएशन हो, दैट इज नॉट फिक्स, ठीक। एनालॉग सिग्नल्स में कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग यूज होगा? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FDM, frequency division multiplexing, and WDM is used in the analog signals. TDM is used in the application like ISDN, integrated services digital network। यहाँ पर देखिए डिजिटल नेटवर्क का मतलब है जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या डिजिटल सिग्नल्स के लिए जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है वो कौन सा है? TDM। तो TDM का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में, या PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क में TDM का यूज होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा आंसर। यहाँ पूछा गया विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। तो यहाँ पर आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल, तो आंसर क्या होगा?
आंसर होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और एफडीएम और डब्ल्यूडीएम कहाँ पर यूज होता है? एनालॉग में। कहाँ पर? एनालॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी नेटवर्क में मीडिया शब्द का यूज हो तो मीडिया का मतलब होता है मीडियम। मीडिया का मतलब मीडियम, जैसे वायर एक मीडियम है, कोक्सल केबल क्या एक मीडियम है, डेटा केबल क्या एक मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल मीडियम, एसटीपी केबल स्टैंड्स फॉर, एक केबल होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। फॉर फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल स्टैंड्स फॉर सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 100 Mbps इज द मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी ऑफ एसटीपी केबल। 100 Mbps का जो मैक्सिमम इसका स्पीड होता है। एंड इट्स डिफ़ॉल्ट कनेक्टर इज़ RJ45। RJ45 कनेक्टर का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा एसटीपी केबल में एक लगा रहता है, जो होता है ना लैन वायर वगैरह में जो लगा रहता है, जो कनेक्शन का काम करता है, वो RJ45 होता है कनेक्टर। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन लैन, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। ड्यू टू इट्स ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इसका आसान होता है, इसलिए लैन में जो केबल यूज होता है, लैन केबल हम जनरली बोलते हैं, वो क्या है? एसटीपी है। एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और जो कनेक्टर लगा रहता है उसको हम कहते हैं RJ45। आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। आरजे का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक। एक ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा फंडामेंटल जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस में जो हम लोग जानते तो हैं, बट उसको एज़ अ टर्म क्या कहेंगे ये सब नहीं पता होता, और एग्ज़ाम में ये सब ज़्यादा जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ गाइडेड मीडिया? फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोक्सल केबल, वायरलेस लैन, कॉपर वायर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात समझना है, गाइडेड मीडिया मतलब क्या? विच इज़ गाइडेड बाय समथिंग। गाइडेड तब होगा जो वायर होगा, जैसे वायर से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है, तो उसको हम कहेंगे गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड, और एक होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस। अनगाइडेड मीन्स व्हाट? दैट इज नॉट गाइडेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम, दैट इज वायरलेस। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल है, कोक्सल केबल और कॉपर वायर, ये सब किस में आएगा? गाइडेड में आएगा। नॉट गाइडेड में क्या आएगा? तो वायरलेस, वायरलेस लैन। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस? अब डेटाबेस, आप एक बात समझिए, डेटाबेस क्या है? डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो सर्वर पर सेव है। डेटा तो सेव हम मेमोरी में भी करते हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या है? डेटाबेस है। एंड डेटाबेस का एक फीचर क्या है कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करता है, वो एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज करना, ठीक है, या अपडेट करना वो कहीं से भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि व्हाट इज डेटाबेस। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, यहाँ लिखा हुआ तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये भी गलत है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी अपडेटेड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। Charles Bachman, along with his team, invented the first DBMS known as Integrated Data Store. आपको याद रखना है कि फर्स्ट DBMS का इन्वेंशन किसने किया था? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, जिसका नाम था IDS, चार्ल्स बेचमैन ने।
Next question, which of the following is not an example of DBMS? Which of the following is not an example of DBMS? MySQL, Microsoft Access, IBM DB2, गूगल। बहुत ही इजीली आप यहाँ से कंसिडर कर पाएंगे कि गूगल तो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। बाकी सब क्या है? MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी, यहाँ पर एक्सेल की बात नहीं हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। IBM कंपनी का जो DBMS है वो DB2 है। तो यहाँ पर गूगल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड? इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, इसको अलग फॉर्म में ये भी कहा जाता है डेटा अबाउट डेटा। व्हाट इज डेटा अबाउट डेटा? डेटा के बारे में डेटा को क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। एग्जाम्पल आप कहेंगे कि मेटा डेटा क्या होता है? जैसे एक सॉन्ग है, सॉन्ग एक अपने आप में मल्टीमीडिया फाइल होता है, पता है आपको? ठीक। अब सॉन्ग का से रिलेटेड डेटा क्या होगा? सॉन्ग का टाइटल होगा। ठीक। सॉन्ग का जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल साइज होगा, सॉन्ग का ऑथर मतलब उसका होगा, सिंगर होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसी सॉन्ग के बारे में क्या हो गया? मेटा डेटा हो गया। ठीक। जो अपने आप में एक डेटा है उसके बारे में डेटा और इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, consider a set of n number of tasks with known runtimes p1, p2 dash dash pn to be run uniprocessor machine. Which of the following processor scheduling algorithm will result in the maximum throughput? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब है, ठीक, और प्रोसेसर कौन सा है? यूनी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर नहीं है। Which of the following processor scheduling algorithm will result in the maximum throughput? Priority scheduling, round robin, shortest job first, first come first serve, first come first serve और shortest job first। यहाँ पर मैक्सिमम जो थ्रूपुट देता है वो देता है शॉर्टेस्ट जॉब। शॉर्टेस्ट जॉब मीन्स विच रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ प्रोसेसर टाइम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है, which of the following is the appropriate format for graphics that can be embedded within an internet document? Which of the following is appropriate format? अब देखिए यहाँ पे किसी इमेज का या किसी भी डेटा का एक फॉर्मेट होता है। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट यहाँ पर ग्राफिक्स डेटा के बारे में पूछा गया, दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन अ इंटरनेट डॉक्यूमेंट। जैसे वेब पेज पे अटैच करने के लिए, वेबसाइट पे अटैच करने के लिए किसी इमेज का जो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पर HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिट मैप पिक्चर है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, TIFF है, टैग्ड, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट इंटरनेट डॉक्यूमेंट के लिए होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर? मीन्स नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या है? ईमेल। ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो क्या है? SMTP प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SNMP सिंपल नेटवर्क
मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कर्सर में अभी थोड़ा इशू है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करिएगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम अ फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। जैसे हम एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं, उसमें अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन जयपुर दिल्ली आगरा। यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, कस्टमर का नाम एंड टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या है, कोई टेबल है, वहाँ से हमें उस कस्टमर का नाम और टेलीफोन नंबर सेलेक्ट करना है जिसका सिटी जयपुर दिल्ली आगरा हो। ठीक है, यही ना होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चेक करिए कहाँ पर दिया हुआ है। द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर जयपुर दिल्ली आगरा। ऐसा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक में हो। ठीक है, वेयर सिटी इन, हाँ ठीक है, द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन जयपुर दिल्ली और आगरा। फिर कस्टमर नेम टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन जयपुर दिल्ली आगरा। कस्टमर नेम और टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर जयपुर दिल्ली और आगरा। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। कस्टमर नेम और टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर जयपुर दिल्ली और आगरा, इसमें से कहीं भी रहता है उसका यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट टू डायमेंशनल एरे इंटीजर्स विद 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम, और यहाँ पर 4 रोज एंड 5 कॉलम। ठीक, तो एरे एरे क्रिएट करने के लिए जावा में क्या यूज किया जाता है, न्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, न्यू डेटा टाइप एंड रो कॉमा कॉलम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रो पहले आता है, मतलब 4 रोज है तो ये, एंड 5 कॉलम, 4 रोज एंड 5 कॉलम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड thus enhances द स्पीड। माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी का नाम आपसे पूछा गया है विच स्टोर ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड thus enhances its speed is referred to as। इसको कहा जाता है RISC। ठीक है, इसेंशियल इंस्ट्रक्शन के बाद जहां भी आ जाए इट मीन्स की रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड, मैं यही लिख देता हूं जहां कर्सर काम करे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस में आपसे पूछा गया है डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML and VB script। जावास्क्रिप्ट
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एएसपी। तो एएसपी में बेसिकली एक्टिव सर्वर पेजेज एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर आता है, आपको अगर पता हो तो। और डॉट नेट फ्रेमवर्क में यूज़ किया जाता है वो है वीवी स्क्रिप्ट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेजेस, तो आंसर हो जाएगा वीवी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज। कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। मेमोरी यहाँ पर क्या प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। एक प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी से किसी सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करना ताकि प्राइमरी मेमोरी का स्पेस फ्री हो जाए, वो दूसरा प्रोसेस को क्या कर सके, स्पेस अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है स्वैपिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, स्वैपिंग। आई थिंक आप लोग आंसर कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन 4 इज राइट। Question number 70 है a combinational logic circuit that is used when it is desired to send data from two or more sources through single transmission line is known as। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जिसका यूज किया जाता है टू और मोर सोर्स, इस डेटा जो दो और दो से अधिक सोर्स से आ रहा है थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीप्लेक्सर। सो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन क्या है, 4 है राइट। ठीक, तो अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये इसमें हम अभी बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल के क्वेश्चन का स्टार्ट किया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या आप पहली बार, क्लासेस तो हमारी की ही होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट दिस इज़ माय पर्सनल यूट्यूब चैनल। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वीडियोज़ और आगे लाइव स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने महज़ 1 वीक पहले भी, 1 वीक हुआ होगा लगभग शुरू किया चैनल। धीरे-धीरे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया, और अब मैं कल से क्लासेस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। आने वाले दिनों में आपको पता है कंटेंट की कोई कमी है नहीं, कंपाइल्ड है बहुत सारा कंटेंट, वो भी रेलेवेंट है, एज़ पर द सिलेबस है, उसमें और भी अपडेशन हमने किया है। और धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, टॉपिक्स को भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको लगता हो कि आपकी तैयारी के लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है, और भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे इस सेशन को, तो चैनल हमारा ग्रो भी होगा। और आपको पता है जब ये ग्रो होगा तो बहुत सारे फीचर्स इसमें इनेबल होंगे। जब फीचर्स इनेबल होंगे तो आपको हमें जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और फिर ये चीज़ें लगातार चलती भी रहेंगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। जितना यूट्यूब परिवार बड़ा होता है, उतना ज़्यादा ज़िम्मेवारी हो जाती है कि आपके लिए कुछ न कुछ देना है। आज संडे है, तब भी मैंने सोचा है कि नहीं, आज कम से कम 2-3 वीडियो आपके लिए आए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि रात तक आप 2-3 क्लासेस कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। तो 70 क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 से दूसरे सेशंस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आज ही प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।